कहना यही है कि केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से तीन काले कृषि बिल जो लाए थे, तीन काले कानून, उसको बदला था, उसी तरह से इसको बदल दिया जाए, क्योंकि पूरे देश के मजदूरों के साथ ये अन्याय है। क्योंकि पहले केंद्र सरकार 90% राशि देती थी और 10% राज्य सरकारें देती थी। अब राज्यों के पास फंड ही नहीं है, ज़्यादातर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारा झारखंड राज्य भी कर्ज में डूबा हुआ है। केंद्र उसके अधिकार का पैसा 1,36,000 करोड़, कोयले की रॉयल्टी का पैसा, जीएसटी का पैसा, हर तरफ बकाया बकाया बकाया, कहाँ से वो पैसे देगी। तो ऐसे जानबूझकर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अब 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया है कि इतना पैसा राज्य सरकार को देना है, और वो ना वो दे पाएगी, ना मजदूरों को फायदा होगा। इसलिए हम लोग ये धरना 1 दिवसीय यहाँ दे रहे हैं। पूरे राज्य में हमारे जितने भी मुख्यालय हैं, 24 जिलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो लोग धरना दे रहे हैं, और हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। अभी शांतिपूर्ण तरीके से है, हो सकता है मजदूर भाई लोग उग्र हो जाए, इसलिए अभी से केंद्र सरकार को सचेत होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी ये ज्ञापन दिया जाएगा और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये जो मजदूर और श्रम विरोधी जो कानून है, जो अकुशल मजदूरों को एक श्रम का आधार था, अब उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को रोजगार ना मिले तो वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर। वो गुजरात के जो वेस्ट इंडिया जो कंपनी आज पूरे देश में राज कर रही है। पहले तो हम लोगों ने सुना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आई थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी का राज है। तो इस कंपनी राज को चलाने के लिए रोजगार समाप्त करके उनके लिए रोजगार पैदा करने के लिए ये कानून लाया गया है। इसलिए इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है, और हम भी इस राज्य में विरोध कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो अन्य पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार यूनिट भी आज इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ा है। क्या रूपरेखा होगी, इस पे किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हम रूपरेखा तय कर रहे हैं, क्योंकि हम एक क्रमगत तरीके से, जो पंचायत से शुरू होगा, पंचायत से शुरू होकर वो प्रखंड तक आएगा, प्रखंड से वो आपको जिले तक आएगा, जिले से अनुमंडल तक आएगा, फिर जिला आएगा, फिर प्रमंडल आएगा, फिर राज्य स्तर पर आएगा। और राज्य स्तर पे से जो आंदोलन होगा, आप यदि मेरे मजदूर को भूखा रखिएगा तो दिल्ली को हम सुखाने का काम करेंगे। दिल्ली में एक ठेला भी कोयला नहीं जाएगा तो वहाँ का बत्ती गुल हो जाएगा। ये आंदोलन उस हद तक जाएगा। देखिए, हमको राम जी से ही नहीं है, आपने राम जी को गलत शब्दों में उसको परिभाषित किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजी के एक शब्द को आप उसको आजीविका को ए बना दीजिए, रोजगार को आर बना दीजिए, मिशन को एम बना दीजिए। तो इस तरह से राम को कौन बदनाम करता है? आप अभी भी विकासशील देश है, आपके यहाँ पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता हो खाने को, और आप विकसित भारत बन गए। एक डेवलपिंग स्टेट और एक डेवलप्ड स्टेट में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए नाम के साथ खिलवाड़ ये लोग करते हैं। हमने जब मनरेगा लाया था तो हम क्या महात्मा गांधी को तो एम में ही रख दिया था। उससे क्या गांधी जी महात्मा जी छोटा हो गए थे? हमने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया। आपने क्या लाया कि हम अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट लाए, 60 डेज का काम नहीं देंगे। तो ये देखिए, राम के नाम का खिलवाड़ भाजपा करती है, क्योंकि इनको यही सूट करता है।